यदि आप सभी लोग टीजीटी, पीजीटी और रेलवे में जो वैकेंसी आई है टीचर की, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सिलेबस के कोई भी एग्जाम क्रैक करना आसान नहीं होता है। तो इस वीडियो में यही देखेंगे कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं और जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं, उनका सिलेबस क्या है, जो रेलवे की वैकेंसी आई है। अब हम इसमें अगर देखते हैं सेक्शनल वाइज, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एजुकेशन का सेक्टर है, जैसे फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जैसे वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी क्या है, एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन थिंकर्स एंड वेस्टर्न थिंकर्स, यानी जो इंडिया के थिंकर थे, विचारक थे, और जो वेस्टर्न पश्चिमी विचारक थे, उनके थॉट क्या है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के, एजुकेशन क्या थॉट्स होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जैसे अगर आपने बीएड कर रखा है, तो बीएड में आपने देखा होगा कि बहुत सारे थिंकर्स के जो थॉट्स होते हैं वो हमें पढ़ना होता है, उसके बाद ही आप बीएड क्रैक कर सकते हैं, बीएड। तो इसी तरीके से यहाँ पे पहला सेक्शन जो होगा फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड होगा। फिर उसके बाद क्या है, सोशोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेस्ट, जो इंडियन कॉन्टेस्ट में क्या है, सोच क्या, सोशोलॉजी क्या होती है, और साथ में एजुकेशन इम्पैक्ट क्या है, उसके लिए यहाँ पे टॉपिक्स होंगे। जैसे एस्पिरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, रोल्स क्या है, फंक्शन क्या ऑफ द होम, कैसा स्कूल कम्युनिटी किस तरीके से वर्क करती है, रिलीजन क्या होता है, मीडिया एंड स्टेट एज द एजेंट्स ऑफ द सोशलाइजेशन में किस तरीके से आप काम करते हैं, एजुकेशन एज द एजेंट ऑफ द सोशल चेंज एंड सोशल एडजस्टमेंट ऑफ द एंड सोशियो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में एजुकेशन का क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे। थर्ड टॉपिक जो होता है एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनेंगे। जो क्वेश्चंस आएंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आएंगे, हिंदी भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में आएंगे जो क्वेश्चंस होंगे। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। और आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स में कई सारे बुक्स ऐसे हैं जो आपके लिए अवेलेबल है, आप उसे परचेज करके इस एग्जाम को इजी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। जैसे ये कल्चर आपका, ये इसमें जो होगा मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द वैल्यू क्या होता है, नेचर ऑफ द मोरल एंड एथिक्स वैल्यू क्या होती है, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन क्या होता है, वैल्यू क्राइसिस एंड रोल ऑफ एजुकेशन, जैसे मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कल्चर एंड इट्स रिलेशनशिप विद एजुकेशन से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट होता है, इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड एजुकेशन से क्या इम्पैक्ट है ना, कल्चर से रिलेटेड क्या है, कल्चर लैग क्या होता है, कल्चर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी दोनों में ही आएंगे। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, किताब क्या कौन सी लेनी है। ऐसा नहीं कि रीजनिंग मैथ आप ये पढ़ने लगे तो फिर रेलवे टीचर कैसे बन पाएंगे, वो कॉन्सेप्ट ही अलग है। यहाँ पे डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट है, क्या रोल है सोसाइटी में, समाज में, कॉन्सेप्ट और जो इक्वलिटी क्या होती है, फ्रीडम क्या है, डेमोक्रेसी क्या, अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन क्या होता है, ह्यूमन राइट्स इन एजुकेशन में क्या होता है, रेफरेंस टू द चाइल्ड राइट्स क्या होते हैं, बच्चों के जो अधिकार होते हैं वो क्या होते हैं शिक्षा के लिए। तो ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ना है। एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ द टीचर एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे एक टीचर का जो इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, साथ में उस इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भविष्य से रिलेटेड क्या इम्पैक्ट होता है, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। फिर साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, लर्नर एंड टीचिंग, जो साइकोलॉजी होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एजुकेशन सेक्टर में, स्पेशली टीचर एंड जो स्टूडेंट होते हैं उनके बीच जो कोलैबोरेशन होता है, वहां पे साइकोलॉजी बहुत अच्छे लेवल पे काम करती है। जिस तरीके से एक टीचर भाप पाता है कि स्टूडेंट के क्या थॉट्स है, वो क्या करना चाहता है, तो साइकोलॉजी क्या है, तो ये पूरा इम्पैक्ट जो होता है ये एक कहीं न कहीं एजुकेशन से रिलेट करता है। तो ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनेंगे। फिर करिकुलम कैसे होता है, ये आपने बीएड में पढ़ा होगा, आपने बीएड किया है तो ये आपने बीएड में पढ़ा है। करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांजैक्शंस क्या है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शनल मेथड्स क्या होते हैं, किस तरीके से टीचर को इंस्ट्रक्शन देना है, बच्चों को क्या पढ़ना है, टीसीआई जो इंपॉर्टेंट होता है, और एलसीआई जो होता है, लर्नर एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, ग्रुप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, सीजीआई, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज क्या होती है, मीनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, डिलीवरी किस तरीके से की जाती है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नंबर्स ऑफ द क्वेश्चन बनेंगे, 50 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे टीजीटी पीजीटी के लिए। तो ये तो कॉमन है अभी, बट ऑफिशियल जैसे ही आएगा इमीडिएट आपको इन्फॉर्म, ये ऑफिशियल ही है। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था टीजीटी पीजीटी का रेलवे का, उसी से का ही ये उसी का भाग है जिसमें ये टॉपिक था। अगर नए नोटिफिकेशन में कुछ आता है नया, तो श्योर आई विल इन्फॉर्म यू कि क्या क्या और आपको पढ़ना है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको इसी से रिलेटेड कुछ बुक्स परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन को आप फॉलो कर सकते हैं, वहां सारी किताबों की लिस्ट दी गई है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी रेलवे टीचर के एग्जाम को क्रैक करने में पहले प्रयास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में।